चलो ठीक है, तो ये क्वेश्चन सबने बना लिया, वेरी गुड। रिकॉर्ड क्यों करते हैं सर? अनुराग, मैं बताऊंगा इसके पीछे कारण है, ठीक है। मैं थोड़ा सा अपना एफर्ट बचाता हूँ, ठीक है। रिकॉर्ड इसलिए करता हूँ ना कि अगर मान लो किसी बच्चे को जरूरत पड़ गया तो तुम लोग को टेलीग्राम में मिल सकता है उधर ओमेगा से बात करने के बाद, ठीक है। तो रिकॉर्ड इसलिए करता हूँ, ठीक है ना। और रिकॉर्ड करने से क्या होता है, मेरा भी एफर्ट बच जाता है। किसी बच्चे को मान लो डाउट रह गया, पीछे नहीं क्लास किया, तो वो कर सकता है। लेकिन रिकॉर्डेड वीडियोस में क्या घाटा है मैं समझाता हूँ। इसमें कट किए रहते हैं, इसमें पूरा क्लास का नहीं होता, मेन मेन चीजें सिर्फ रिकॉर्ड रहते हैं, ठीक है। जैसे कंसेप्ट, जैसे अभी इसको रिकॉर्डिंग नहीं किया, अरेंजमेंट कर दिया। अब जरा इस सवाल को जरा ध्यान से सुनो, ठीक है। अच्छा चलो, अब जरा समझो, ये दो मिरर है, देखो ये 40 डिग्री से आया। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये 40 डिग्री से आया तो आई इक्वल टू कितना होगा, 40। तो समझ गए, अगर ये आई 40 डिग्री हुआ तो ये रे रिफ्लेक्ट होगा, तो ये वाला एंगल भी कितना बनेगा, 40। क्या ये सबको फील आ गया? आई इज इक्वल टू आर, समझ में आ गया। अच्छा जरा ध्यान से देखो, ये 40 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना हुआ, ये एंगल हो गया 60 डिग्री। अच्छा कुछ लोग कहेंगे सर ये क्यों निकाल रहे हो? अरे बेवकूफो, ये इसलिए निकाल रहे ताकि ये हमें पता चले कि जिस मिरर में जाके टकरा रहा है उस मिरर में ये कितना इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाने वाला है। क्लियर? तो जरा ध्यान से देखो, ये आया और इस मिरर से टकराया। अच्छा आपने ध्यान दिया, ये 60 ये 50, तो बताइए ये वाला एंगल कितना हो गया? तो 60 50 हो गया 110, तो ये एंगल हो गया 70 डिग्री। अरे सॉरी, हाँ ये 50, सॉरी ये 50, हाँ। तो ये वाला एंगल कितना हो गया 100, तो ये वाला एंगल हो गया 80 डिग्री। अरे बोलो सबको फील आ गया? तो देखो ये 40 ये 50, अरे ये 40 ये 50, तो देखो ये 50 तो ये 80 डिग्री होगा। क्या सबको क्लियर है? अरे क्या सबको यहाँ तक क्लियर है? प्लीज सारे लोग एक बार बोलो, क्या सबको यहाँ तक क्लियर है? प्लीज सारे लोग बोलो यस सर। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर अब आपको यहाँ तक क्लियर है, देन आफ्टर आप जरा देखो, अगर ये वाला एंगल है 80 डिग्री, अब आगे सोचो क्या होगा। तो जरा ध्यान से देखो, अगर ये एंगल है 80 डिग्री, तो बता नॉर्मल किधर होगा, नॉर्मल इधर या इधर? तो देखो नॉर्मल इधर होगा, क्यों? क्योंकि 80 डिग्री है तो नॉर्मल तो यहाँ से 90 डिग्री बनता है, तो नॉर्मल इधर होगा। अच्छा जरा ध्यान से देखो, बता इसने नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाया? तो जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे आई कितना, बोल यहाँ पे आई कितना? अरे लिख रहे भाई, यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी है? अरे फटाक से लिख, यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी? अरे कोई तो लिख, इतने सारे लोगों। अनुराग ने लिखा सर 10, अरे खुशी माँ बहुत, हाँ 10 होगा ना रे। ये यहाँ पे आई का मतलब क्या होता है, नॉर्मल के साथ एंगल, मिरर के साथ एंगल थोड़ी, नॉर्मल के साथ एंगल, तो दैट इज 10 डिग्री। अच्छा तो अगर ये 10 डिग्री होगा तो ये रे रिफ्लेक्ट करते हुए 10 डिग्री से बाहर की तरफ जाएगा, तो इस तरह से ये रे क्लियर होगा। अरे बोल सबको समझ में आया? तो रे इस तरह से रिफ्लेक्ट करते हुए जाए। अब मेरा अगला टारगेट है एंगल ऑफ डेविएशन निकालना, है ना। तो जरा ध्यान से देखो, इस रे को 2 बार लोचा लगा है, इस रे को 2 बार लफड़ा करना पड़ा है। देखो ये रे ऐसे गया, ये रे ऐसे गया, फिर क्या हुआ, देखो ये रे ऐसे डेविएट हो गया। अरे ये रे ऐसे गया, फिर देखो क्या हुआ, ये रे डेविएट हो गया। तो एक बार डेविएशन यहाँ हुआ। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे जो डेविएशन हुआ वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? अरे जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे जो डेविएशन हुआ वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? तो जरा ध्यान से देखो, ये क्लॉकवाइज डेविएशन। क्लियर? उसके बाद ये जब रे गया तो फिर से एक बार डेविएट हुआ, फिर से एक बार क्लॉकवाइज। ले बेटा, इस रे के जिन किस्मत में ही ये है, ठीक है। अच्छा देख, तो यहाँ पे डेविएशन हुआ, बताओ डेल1 की वैल्यू कितनी आएगी? अरे फटाक से सारे लोग बोलो, डेल1 की वैल्यू कितनी आएगी? फटाक से सारे लोग बोलो। अरे लिख रहे भाई, डेल1 की वैल्यू 100 आएगी, 40 40 100। तो डेविएशन प्रोड्यूस्ड इन द रे 1 आफ्टर रिफ्लेक्शन 1 इज 100 डिग्री, है ना। रिफ्लेक्शन 1 के बाद कितना डेविएशन हुआ है? 100 डिग्री। वेरी गुड नितेश। अच्छा अब आगे देखो, ये रे ऐसे जा रहा था, अरे ये रे ऐसे जा रहा था, इस मिरर ने भी बोला भैया तू डेविएट हो जा, बोला कि नहीं बोला? तो जरा ध्यान से देख, इस मिरर ने भी इस रे को डेविएट किया। जरा ध्यान से बता, इसने कितना डेविएट किया रे को? अरे यहाँ पे इसने कितना डेविएट किया रे को? तो 160 डिग्री। तो जरा ध्यान से देखो, इसने रे को 160 डिग्री डेविएट किया। अब बताइए, जरा बताइए टोटल डेविएशन कितना हुआ? तो जरा बताइए, प्यार से बताइए टोटल डेविएशन कितना हुआ? तो समझ गए होंगे सारे लोग, 100 डिग्री प्लस 160 डिग्री, तो टोटल डेविएशन आ गया 260 डिग्री। सो दिस इज द टोटल डेविएशन प्रोड्यूस्ड इन द रे, है ना। अच्छा ये कौन सा डेविएशन है? क्लॉकवाइज। तो आप उल्टा भी बोल सकते हो, 100 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। क्या सबको ये फील आ गया? क्या ये सबको फील आ गया? 100 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? अच्छा तुम ध्यान से देखो, ये इसका डबल है, ये इसका डबल है, मतलब जो भी डेविएशन होता है वो 100 डिग्री हो, डबल होता है। लेकिन कुछ लोग बोलेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि क्लॉकवाइज वाला होगा या एंटी क्लॉकवाइज वाला? तो चलो फील करो। अरे जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे पहले यहाँ आके इस मिरर में, तो मिरर में कौन से मिरर में पहले ले आया? तो इस मिरर में आया,
और दूसरे मिरर में गया, तो आप इस समझ रहे हो ना लॉजिक देखो, तो मिरर 1 से मिरर 2 में गया, तो रे जिस मिरर से जिस मिरर में जाता है उस मिरर में घुमा के देखिए अपने आप को, तो जब आप इसको घुमा के देखोगे तो पता चलेगा ये एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब रे पहले इस मिरर में आया तो मिरर 1 से मिरर 2 की तरफ जाए, रे पहले जिस मिरर में टकराए उसके बाद इस मिरर में टकराए, आप उस मिरर में घूम के देखिए, तो रे पहले इस मिरर में टकराया तो पहले इस मिरर में रखिए अपना हाथ, और फिर किस मिरर में टकराया इसमें, तो देखिए यहां से मिरर 2 में जाइए, तो जरा ध्यान से देखिए किस डायरेक्शन में घुमा, अरे ये किस डायरेक्शन में घुमा, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब जो डेविएशन प्रोड्यूस होगा एंटी क्लॉकवाइज होगा। आप सॉल्व करोगे वही आना, आप सॉल्व करोगे वही आना, लेकिन कॉम्पिटिशन में थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। अच्छा, अब कुछ लोग बोलेंगे हाँ सर ये बातें तो फील आ गई, पूरा डेविएशन की कहानी समझ में आ गई, क्या ये रे डायग्राम सबको क्लियर है? एक बार ईमानदारी से बताओ, क्या ये रे डायग्राम सबको क्लियर है? एक बार ईमानदारी से सारे लोग यस सर लिखिए। चलो, अगर ये रे डायग्राम सबको क्लियर है तो अब आगे की कहानी सुना दो, बहुत ही मजेदार होने वाला है। अच्छा, अब जरा समझना, अब पूरा फील करा दो प्लीज, अब नोट्स के लिए क्या क्या लिखना है ये समझाता हूँ, कोई मत लिखना, थोड़ा सा ध्यान से सुनो, थोड़ा सा ध्यान से सुनो। अच्छा जरा सोचो, वही गेम लेता हूं मैं, अरे जरा सोचो वही गेम लेता हूं मैं, वही एंगल वही सब कुछ, वही 50 डिग्री, लेकिन इस बार मैं क्या करने वाला हूं, इस बार मैं इसको आई रखने वाला, मैं इस बार आई रखने वाला हूं, जरा ध्यान से देखना गेम में ट्विस्ट आने वाला है। अरे तुमने पिछले जितने भी न्यूमेरिकल्स को ऑब्जर्व किया होगा, तुमने देखा होगा कि हर बार मैं आई की वैल्यू यहां से कम ले रहा था, हर बार मैं आई की वैल्यू यहां से कम ले रहा था। अब जरा सोचो, अगर जरा सोचो कोई रे यहाँ पे आई एंगल के साथ आएगा, जरा सोचो अगर कोई रे आई एंगल के साथ आएगा तो उसके बाद ये रे कैसे जाएगा, ये रे तो ऐसे जाएगा, तो बताओ ये भी तो एक आई एंगल बनाएगा ना, अरे ये भी तो एक आई एंगल बनाएगा। अब जरा फील कर, अरे अब जरा फील कर, अच्छा जरा ध्यान से सुनो, अगर ये आई की वैल्यू कम होगी तो क्या, जरा ध्यान से सुनो, अगर ये आई की वैल्यू कम होगी तो क्या होगा, जरा फील करना प्यारे बच्चे, अगर देखो ये आई की वैल्यू कम होगी तो ये भी तो कम होगा, अरे ये कम तो ये कम, अच्छा बताओ ये कम तो ये कम, समझने की कोशिश करो, और अगर ये कम होगा तो ये ज्यादा होगा, अरे बोल फील आया, और अगर ये ज्यादा होगा तो ये कम होगा, और अगर ये वाला एंगल कम होगा तो नॉर्मल पक्का। अरे जरा ध्यान से सुनो, फिर से सुनो, आई कम तो आर भी कम, इसको आर बोलो आप ज्यादा अच्छा लगेगा, नहीं तो कुछ लोग कंफ्यूज, अरे जरा ध्यान से, आई कम तो आर भी कम, अगर ये कम होगा तो ये ज्यादा होगा, अरे क्योंकि 90 डिग्री है, ये कम तो ये ज्यादा, और अगर ये ज्यादा तो ये कम, ये कम का मतलब इधर की तरफ झुकाएगा तो नॉर्मल हमेशा इधर आएगा, तो छोटे एंगल में नॉर्मल हमेशा इधर आएगा। अरे छोटे एंगल में क्या होगा, तो अगर आपका ये एंगल छोटा है, फील करना, लिखना मत, ये छोटा, ये छोटा तो ये छोटा, ये छोटा तो ये बड़ा, और अगर ये बड़ा तो ये छोटा, मतलब ये इधर की तरफ रहेगा तो नॉर्मल हमेशा इधर आ जाएगा ना, अरे नॉर्मल हमेशा इधर आएगा कि नहीं, अरे नॉर्मल हमेशा इधर आएगा, अगर नॉर्मल इधर होगा तो बता अब रे क्या होगा, तो अगर नॉर्मल इधर होगा तो रे बाहर निकल जाएगा, समझ में आया कि नहीं आया, अरे बोल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, अरे बोल क्लियर। तो छोटे एंगल में, अरे अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट छोटा है तो बता कितने रिफ्लेक्शन होंगे इस सिस्टम के अंदर, कितने रिफ्लेक्शन होंगे इस सिस्टम के अंदर, तो समझ गए होगे इस सिस्टम के अंदर सिर्फ 2 रिफ्लेक्शन हो सकते हैं, कितने रिफ्लेक्शन होंगे, 2 रिफ्लेक्शन होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि नॉर्मल तो इधर आ गया। अच्छा जरा सोच, अगर ये मिरर ऐसे है और नॉर्मल आपका इधर आ गया तो रे तो पक्का बाहर जाना है, रे फिर वापस थोड़ी इधर जाएगा, अरे बोल फील आया, आया कि नहीं आया, कि फिर से एक्सप्लेन कर, चलिए फटाक से बताइए, समझ में आ रहा है सबको, प्लीज सारे लोग एक बार ध्यान से देखिए, क्या सबको ये फील आ गया, तो छोटे एंगल में बताओ कितने रिफ्लेक्शन होंगे, तो अगर आपका आई का वैल्यू छोटा होगा तो रिफ्लेक्शन सिर्फ 2 होंगे, अगर आपका आई का वैल्यू छोटा होगा तो सिर्फ रिफ्लेक्शन 2 होंगे। आई होप कि ये बात सब लोगों ने समझ लिया होगा, सारे लोग लिखिए, अरे इतने सारे स्टूडेंट है भाई, इतने सारे स्टूडेंट है, सब लोग यस सर तो लिखो, वेरी गुड सचिन, अनुषा वेरी गुड, और बाकी लोग जिसको डाउट है वो लोग लिखोगे सर डाउट है, जिसको डाउट है या जिसको रिपीट करने का मन है वो लोग लिखोगे सर रिपीट, ठीक है, हाँ, और याद रखना शुरू के 20 ही काउंट होंगे, क्लियर। अच्छा अब जरा फील कर, कुछ लोग बोलेंगे हाँ सर फील तो आया, जब आई छोटा होगा तो नॉर्मल तो यहाँ आ जाएगा, अरे जरा ध्यान से देख, जब आई छोटा होगा तो ये वाला वैल्यू, मान लो अगर ये आई छोटा, जरा ध्यान से देखना, आई छोटा तो आर छोटा, आर छोटा तो ये थीटा बड़ा, थीटा बड़ा तो फाई छोटा, अगर ये छोटा होगा तो बेटा नॉर्मल तो इधर आएगा क्योंकि ये तो फिक्स है 90 डिग्री, तो नॉर्मल इधर आ गया, मतलब देखो अगर आई इधर है तो पक्का आर इधर होगा, ये रे बाहर चला जाएगा, मतलब यहाँ पे 2 बार से ज्यादा रिफ्लेक्शन हो ही नहीं सकता, अरे बोलो क्लियर। तो देखो एक बात तो आप समझ गए, तो इस सिस्टम के अंदर 2 बार अगर आपको रिफ्लेक्शन करवाना है, सिर्फ 2 बार रिफ्लेक्शन करवाना है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी लेस देन थीटा,
ये वाला एंगल से छोटा नहीं। लेकिन जरा सोचो तब क्या होगा जब हम आई इज इक्वल टू थीटा रखते, हम इसको भी 50 डिग्री रखें, जरा फील करते तब क्या होगा बताओ। आरके सर, एक हाँ मिनट सर, बोलिए। पंकज नाम से कौन है क्लास में? अनम्यूट करके बोलो तो। मैं हॉस्टल से। अच्छा, ओके ओके, स्टार्ट किया जाए। कंटिन्यू। हाँ तो जरा ध्यान से देख, अच्छा जरा सोच अगर आई और ये वैल्यू सेम हो जाए तो बता कितने रिफ्लेक्शन होंगे। अगर आई और ये वैल्यू सेम हो जाए तो बता कितने रिफ्लेक्शन होंगे। अरे अगर आई और ये वैल्यू सेम हो जाए तो कितने रिफ्लेक्शन होंगे सिस्टम के अंदर। जरा ध्यान से देख, मजा आ जाएगा। जरा ध्यान से देख, नहीं नितेश वन नहीं होगा, जरा सोच कितने रिफ्लेक्शन होंगे। तो जरा फील कराता हूं, अगर आई की वैल्यू उसके बराबर हो जाए तो कितने रिफ्लेक्शन होंगे। निधि 4 नहीं होगा निधि, और कोई बताओ कितने रिफ्लेक्शन होंगे। और कोई बताइए, 2। आशीष गलत है, नितेश बोल रहा है इंफिनिटी, नहीं नितेश। और बताओ, और कोई बताओ, और कोई बताओ, फटाफट बताओ। 2 अनुराग ने सही लिखा, 3 अनुराग ने सही लिखा। अरे बेवकूफो जरा फील करो रे पगलेट हो, अरे जरा फील करो, अरे जरा फील करो थीटा। अच्छा एक बात बताओ क्या करो, जनरल लेके समझा दूं या डेटा लेके समझाऊं, जी या डी, डेटा लेके समझाओ या जनरल से समझाओ। जैसा बोलोगे मैं वैसा समझाऊंगा, अरे जैसा बोलोगे वैसा समझाऊंगा, डेटा लेके समझाता हूँ। चलो डेटा, ठीक है। तो चलो जरा ध्यान से देखो, मान लो कि ये वाला वैल्यू 50 डिग्री है, अरे जरा फील करना, और तुमने एक रे को यहाँ 50 डिग्री से फेंका, मजा आ जाएगा, अभी देखना मजा आ जाएगा। अगर तुमने ये रे को 40 डिग्री से फेंका होता तो 2 बार रिफ्लेक्शन होता, अगर ये रे को 40 डिग्री से फेंका होता तो 2 बार रिफ्लेक्शन होता। लेकिन तुम जानते हो, जरा फील कर, जरा फील कर, एक सिचुएशन समझाता हूँ, पहले इसको लिख लेता हूँ, छोटा सा डायग्राम में पहले क्लियर करता हूँ। अरे जरा सोच अगर ये 50 डिग्री है और ये अगर आपका आई है तो आप जानते हो ये ऐसे जानता है, तो जरा ध्यान से देख। अच्छा एक बात बता, अगर आप आई को बढ़ाते जाओगे, जरा ध्यान से देखना, फील करते जाना, अगर आप धीरे धीरे आई को बढ़ाते जाओगे तो आई को बढ़ाओगे तो ये आर बढ़ेगा, अगर ये बढ़ाओगे तो ये वाला एंगल घटेगा, तो ये वाला एंगल बढ़ेगा। अरे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो ये वाला एंगल बढ़ेगा। तो सोच ये वाला अगर एंगल बढ़ेगा तो एक ऐसा भी तो टाइम आ सकता है कि बेटा ये 590 डिग्री तक पहुंच जाए। अरे जब ये मान लो कि ये बढ़ते चला जाए, देखो ये मिरर है, अरे जरा फील कर, अगर ये मिरर है, ये ऐसे मिरर है और ये रे जो है ये एंगल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, तो देख ऐसा भी टाइम आ जाएगा कि जब एकदम नॉर्मली जाके टकराएगा। अरे नॉर्मली जाके टकराएगा, अरे बोल फील आया कि नहीं। अब जरा सोच क्या होने वाला है, ठीक है। तो जब आप आई बढ़ाओगे तो ये एंगल बढ़ते चला जाएगा, बढ़ते चला जाएगा, बढ़ते चला जाएगा, बढ़ते चला जाएगा, और एक बार तो ऐसा लगेगा कि एकदम नॉर्मल जाएगा। जरा फील करिए नॉर्मल कब जाएगा, जरा देख। अच्छा जरा सोच, ये 50 डिग्री से आएगा, ये इधर जाएगा, है ना, तो ये भी एंगल कितना होगा, 50 डिग्री होगा। अरे फील कर, अच्छा भाई ये 50 डिग्री तो ये कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। क्या सबको फील है? तो जरा ध्यान से देख, ये 40 ये 50, तो बता ये वाला एंगल कितना हो गया, समझने की कोशिश करो। ये वाला एंगल 90 डिग्री हो गया ना। अरे ये एंगल 90 डिग्री हो गया, मतलब बताओ मिरर में कौन सा इंसिडेंस हो रहा है। अरे मिरर में कौन सा इंसिडेंस हो रहा है, नॉर्मल या कोई और, नॉर्मल या कोई और, बताओ मिरर में कौन सा इंसिडेंस हो रहा है, नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है या कोई और इंसिडेंस हो रहा है। तो मिरर में तो परपेंडिकुलरली फॉल हो रहा है ना। तो तुमने एक चीज ध्यान दिया, जब आई की वैल्यू थीटा के बराबर हो जाए, जब आई की वैल्यू थीटा के बराबर हो जाए तो रे नॉर्मल जाके गिरता है। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई रे नॉर्मल जाके गिरेगा तो बताओ उस रे के भाग्य में क्या लिखा हुआ है, वो रे के भाग्य में क्या लिखा हुआ है, नॉर्मल गिरने वाले रे वापस रिट्रेस हो जाते हैं, नॉर्मल गिरने वाले रे वापस रिट्रेस हो जाते हैं। मतलब ये रे तो यहाँ से चला था गाना गाते हुए तरम पम, इस मिरर ने बोला बम पम वापस जाइए, समझ में आए, और ये रिट्रेस हो गया, ये रे क्या हो गया, रिट्रेस हो गया। जरा समझने की कोशिश करो, ये नॉर्मल इंसिडेंस हो गया ना, तो यहाँ आई की वैल्यू 0 हो गई ना, तो आर की वैल्यू भी तो 0 हो जाएगी, समझ में आ रहा है। और जरा ध्यान से देखो, ये रे रिट्रेस होके फिर वापस जाएगा, यानी कि जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से जाएगा। सबको मुझे लगता है ये बात फील आएगा, समझ में आया कि नहीं। तो देखो कितने रिफ्लेक्शन हुए, जरा फील करना, एक रिफ्लेक्शन यहाँ हुआ, 2 हुआ और फिर 3 हुआ, मतलब यहाँ पे कुल टोटल 3 बार रिफ्लेक्शन हुए हैं। अच्छा एक बात लॉजिक करो, यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन कितना हुआ है, कोई मुझे बता सकता है यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन कितना हुआ। अरे जरा फील कर, यहाँ पे नेट एंगल ऑफ डेविएशन कितना हुआ, फील से बता, फील से बता, बिना सोच के बता, नेट एंगल ऑफ डेविएशन कितना हुआ यहाँ पे, नेट एंगल ऑफ डेविएशन, नहीं नितेश, नितेश नेट एंगल ऑफ डेविएशन 0 का मतलब क्या हुआ, जैसे जानते वैसे, हाँ 180 डिग्री, इसने अपने पाथ को रिट्रेस किया, वापस चला, देख ऐसे जा रहा था नितेश, जरा ध्यान से देख, ऐसे जा रहा था गुड़ 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 और वापस मुड़ गया ना नितेश, तो ये 180 डिग्री होगा ना बाबू, समझने की कोशिश करो। तो यहाँ पे जो नेट एंगल ऑफ डेविएशन प्रोड्यूस होगा 180 डिग्री होगा, वेरी गुड सर। अच्छा ये जो नेट डेविएशन हुआ, यानी बेटा को यहाँ 3 बार डेविएशन का सामना करना पड़ा,
3 बार, एक बार यहाँ पे, तो नेट डेविएशन को क्या लिखोगे, del1 प्लस del2 प्लस del3। समझ में आया? और इन तीनों की जो सम आएगी 180 डिग्री आएगा। क्या प्रूफ करके दिखा दिए? समझ में आ गया? क्या प्रूफ करके दिखा दिए? समझ में आ गया? बोलो प्रूफ करके दिखा दिए, समझ में आ गया? कुछ लोग बोलेंगे ना गुरुजी समझ में नहीं आ रहा है। बोलो प्रूफ करूं या समझ में आया? अरे कुत्तो प्रूफ कर दो। देखो शुभम बोल रहा है सर प्रूफ भी कर दीजिए। हाँ ठीक है, चलो 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 प्रूफ भी कर देता हूँ, जरा ध्यान से देख। अरे शुभम बाबू, अच्छा तो ये रे ऐसे गया, जरा फील करना, ये रे ऐसे गया, जरा ध्यान से देख, ये रे ऐसे गया ना, तो बता यहाँ पे कितना डेविएशन हुआ, यहाँ पे इस रे को कितना डेविएशन का सामना करना पड़ा। तो देखो del1 की वैल्यू कितनी है, जरा चेक कर। तो देखो ये रे ऐसे जा रहा था, ऐसे मुड़ गया, तो जरा देख ये रे तो इधर था, इसका फ्यूचर इधर लिखा था, लेकिन बेटा ऐसे मुड़ गया, तो del1 की वैल्यू कितनी आई, हाँ 80। del1 की वैल्यू कितनी आई, सारे लोग इंटरएक्टिव रहो क्लास में, सारे लोग इंटरएक्टिव रहो क्लास में, del1 की वैल्यू आएगी, वेरी गुड। अच्छा अब बताओ, ये जब यहां गया तो बता del2 की वैल्यू कितनी आई, del2 की वैल्यू कितनी आई, अरे del2 की वैल्यू कितनी आएगी, तो del1 80 डिग्री क्लॉकवाइज, del2 की वैल्यू कितनी आएगी, कोई बता सकता है? del2 की वैल्यू, अनुराग ने सही बोला, और कोई? अरे यहाँ तो रिट्रेस हो गया ना, देखो रे ऐसे जा रहा तो वापस मुड़ गया, तो 180 डिग्री, नहीं 90 नहीं होगा, 180। रोहन फिर तुम जीरो, अरे जीरो नहीं होगा रोहन बाबा, जीरो का मतलब तो वापस चला जाता है ना रे, 180 डिग्री वापस, देखो ऐसे जा रहा था रे, फिर मुड़ गया, देखो 180 डिग्री ना रे बाबा, तो ये 180 डिग्री, तो 180 डिग्री क्लॉकवाइज ही मानो, क्योंकि 180 डिग्री तो बेटा ऐसा एंगल है, क्लॉकवाइज देखो या एंटी क्लॉकवाइज देखो, वो तो वही आता है। अच्छा del3 कितना आएगा, चलिए चेक करके बताइए del3 कितना आएगा, सारे लोग चेक करके बताइए del3 कितना आएगा। तो देखिए ये रे वापस यहां से ऐसे गया, अरे जरा ध्यान से देखो, ये रे ऐसे गया ना, तो देखो ये रे ऐसे जा रहा था और इस बार ऐसे मुड़ा, तो बताइए 80 डिग्री क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। इस बार देखो क्या हुआ, अरे इस बार देखो 80 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, सिर्फ 80 ए लिखोगे समझ में आ जाएगा, 80 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। क्या आपने सारे लोगों ने फील किया? मतलब बेटा जरा ध्यान से देखो, तो del1 और del3 तो कैंसिल हो जाएगा ना, अरे del1 और del3 तो कैंसिल हो जाएगा ना, ये माइनस में भी आप जो लिखना है लिखो, क्योंकि 80 डिग्री क्लॉकवाइज 80 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, मतलब नेट डेविएशन सिर्फ इसी ने प्रोड्यूस किया इस रे में। ये तो बेटा क्या किया, ऐसे आया तो ऐसे भेज दिया, वापस आया तो, यानी कि ये नेट इफेक्ट कैंसिल हो गया। सो नेट डेविएशन कितना आया, जरा ध्यान से देखो, नेट डेविएशन कितना आया समझ में आ गया होगा। क्या सबको पूरा फील आ रहा है ये चीज, क्या सबको पूरा फील आ रहा है ये चीज, ईमानदारी से बताओ। सो दिस इज द नेट डेविएशन, क्या सबको फील आ गया, ईमानदारी से बताइए। तो यहां तक सवाल पूछे जाते। एक और केस है, ठीक है, जब एंगल ज्यादा कर देंगे तो क्या होगा, वेरी गुड, पूरा मजे लो फिजिक्स की, पूरा मजे लो फिजिक्स की। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारे लोग, सारे लोग स्क्रीनशॉट ले लो। चलो वेरी गुड। अरे सो के उठे, अभी थोड़ा सा फ्रेश होने में टाइम लगेगा, है ना। हाँ चलो अब आगे बढ़े, आगे बढ़े, एक बार सारे लोग लिखो ए बी, आगे बढ़े क्या, सारे लोग लिखो ए बी, अरे ए बी रे भाई, आगे बढ़े सर, ए बी लिखो सारे लोग। चलो अब देखते हैं। तो अब जरा अच्छा सोचो क्या होगा जब हमने आई छोटा रखा था, हमने जब आई छोटा रखा था तो 2 बार रिफ्लेक्शन हुआ, जब हमने आई को थीटा के बराबर कर दिया 3 बार रिफ्लेक्शन हुआ, लेकिन सोचो जब आई की वैल्यू उससे भी ज्यादा रख दे तो क्या, व्हाट विल हैपन व्हेन आई इज ग्रेटर देन थीटा। तो जब आई की वैल्यू थीटा से ज्यादा होगा तो जरा एक बार फील करते क्या होने वाला है, ठीक है, एक बार फील करते क्या होने वाला है, जरा फील करते। वो फिर से समझो, मैं 40 बार समझाऊंगा तो आपको एक बार तो समझ आएगा, जरा देख ऐसे। अच्छा जरा सोच, अगर आप आई की वैल्यू बहुत ज्यादा रखोगे तो क्या, अगर आपने आई की वैल्यू बहुत ज्यादा रख दिया तो आर की भी वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, आर की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी तो ये अल्फा मान लेते, तो अल्फा की वैल्यू बहुत कम होगी, और अगर अल्फा की वैल्यू बहुत कम होगी तो बीटा की वैल्यू क्या होगी, बोलो। अरे अल्फा की वैल्यू बहुत कम होगी तो बीटा की वैल्यू ज्यादा या कम, ज्यादा या कम, अरे अल्फा की वैल्यू कम तो बीटा की वैल्यू ज्यादा या कम, अरे बोल रहे भाई ज्यादा होगा, क्योंकि टोटल तो 180 डिग्री ही फिक्स है, उसी में ना एडजस्ट होगा। तो अगर ये अल्फा कम होगा तो बीटा ज्यादा होगा, और अगर ये ज्यादा हो गया तो मे भी, अगर मान लेते बहुत ज्यादा हो गया और मान लो ये वाला हो गया 100 डिग्री, समझाने के लिए मान लो बीटा की वैल्यू 100 डिग्री होगी, तो बेटा यहां से यहां तक तो ये 100 डिग्री होगी, तो बेटा अगर यहां से यहां तक 100 डिग्री हुआ, अब आगे फील करना मजा आएगा। अगर ये वाली वैल्यू 100 डिग्री है तो बेटा नॉर्मल कौन वाला होगा, ये n1 वाला नॉर्मल होगा या n2 वाला नॉर्मल होगा, अरे कौन नॉर्मल होगा, तो बेटा यहां से 100 डिग्री
अरे यहाँ से 100 डिग्री, तो जरा ध्यान से देख, अगर ये यहाँ से 100 डिग्री है तो नॉर्मल तो 90 डिग्री, तो बेटा नॉर्मल तो ये हो गया ना रे। अरे नॉर्मल तो ये हो गया ना रे। अब देखो लोचा क्या होने वाला है, अगर ये नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल हो गया, अब इस रे के किस्मत में दुर्गुण, समझ में आएगा? हाँ, कुत्ते ने डैश डैश कर दिया, समझ रहा है? क्योंकि बेटा ये रे अब फंस चुका है, ये रे अब फंस चुका है। सोचो क्यों बेटा, अब ये बाहर जाने का नहीं, क्योंकि अब आई इधर है तो आर तो पक्का इधर होगा। नहीं, 3 बार क्या, उससे ज्यादा, कोई नहीं जानता कितना बार होगा, ये सॉल्व करने से ही पता चलेगा। क्लियर? इसलिए यहाँ पे सवाल नहीं आते, जहां आते मैं कराऊंगा, डोंट टेक टेंशन। क्या ये सबको फील आ गया? तो जरा ध्यान से देखो, ये अब बेटा आई इधर है, तब तो आर पक्का इधर कहीं होगा। अब कौन जानता है कि ये कैसे आए, वो तो एंगल के हिसाब से पता चलेगा। तो इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं, इसके लिए बकायदा पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। और यहाँ पे मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा है। क्या पूरा फील आ गया? क्या पूरा फील आ गया? इसलिए ये सवाल कंपटीशन में बहुत कम आते हैं, एक ही सवाल इसमें आ सकता है, वो भी मैं करा दूंगा। सो डोंट टेक टेंशन, समझ में आया? तीन से ज्यादा होगा, सोचो कैसे, 1 2 3, फिर रिटर्न भी हो सकता है, क्या होगा, कौन क्या नहीं होगा, वो तो एंगल के साथ पता चलेगा, हर बार चेंज कर करके देखना पड़ेगा। डिंग डोंग डिंग। क्या सबको समझ में आ गया? क्या सबको समझ में आया? यहाँ पे 3 बार से क्यों ज्यादा रिफ्लेक्शन हुआ, ये सबको समझ में आया? तो देखो अब पूरा क्लियर हो गया, ठीक है? अब पूरा क्लियर हो गया होगा ये गेम। तो मुझे उम्मीद है कि ये पूरा गेम समझ लो। अब चलो, अगर आपने इस गेम को समझा तो इस गेम का एक शॉर्ट नोट्स बना ले, है ना? क्योंकि तुम लोग बोल रहे हो सर आप नोट्स भी नहीं दे रहे, तो चलिए एक नोट्स मैं बना देता हूँ और आप पूरा फील करेंगे, ठीक है? चलिए तो शुरू करें, क्या शुरू करें? चलिए एक एक चीज समझाता जाऊंगा। अब देखो, ये एक तरफ से रिवीजन भी समझिए और नोट्स भी समझिए, ये आपको लिखते जाना है। क्लियर? ये आप लिखते चलेंगे, ठीक है? क्योंकि इस पे मैं बहुत ज्यादा फोकस नहीं करने वाला। चलिए दिखाता हूँ क्या होगा अब हमारा अगला टॉपिक, है ना? लेट्स स्टार्ट। वेरी गुड अनुराग, क्या बात है? अच्छा जरा सोचो, हम फिर से वो गेम दोहराना चाहें, कुछ लोग कहेंगे सर आप बहुत गेम दोहराते हैं। जरा देखिए, ये इधर इधर मैं एक्सप्लेन करूंगा नोट्स को, और इधर रफ, मैं मतलब रिवीजन और ये चलूंगा। अच्छा जरा सोच, मान ले ये वाला एंगल है थीटा और मान ले ये वाला एंगल है आई, समझ मेरे भाई? तो केस 1 क्या बनता है, जरा फील करना। केस 1 क्या कहता है, व्हेन आई इज लेस देन थीटा, जब आई की वैल्यू थीटा से ज्यादा होगा। फील करो, तो जब आई की वैल्यू थीटा से ज्यादा होगा तो रे ऐसे जाएगा, है ना? ऐसे जाएगा। और फिर देखो, तो देखो जरा समझना, अगर आई छोटा है, एकदम छोटा मान के चलो, अगर आई छोटा है तो आर भी छोटा होगा, और अगर आर छोटा है तो अल्फा बड़ा होगा, तो बीटा क्या होगा, छोटा होगा। अरे बीटा क्या होगा, छोटा होगा ना। तो ये केस 1 का डायग्राम है, याद रखेंगे। तो आप केस 1 लिखेंगे और ये डायग्राम जरूर नीचे बना लेंगे। नोट्स बनाने का अगर शौक है तब, ठीक है? नहीं बनाने का शौक है एज यूजुअल जाने दो, ठीक है? इसके नीचे ही बनाएंगे ये डायग्राम। क्लियर? तो जरा ध्यान से देखो, तो कुछ लोग कहेंगे सर आप कहानी बना रहे हैं, मेरे चक्कर मत पड़ो, इसके नीचे आप बने, ठीक है? तो जरा ध्यान से देखो, आप पूरा लिखते जाएंगे सीरियली। मैं ये रफ कर रहा हूँ, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, इधर रख रहा हूँ, इधर रख रहा हूँ, लेकिन आप एकदम सीरियली लिखते जाए। तो जरा ध्यान से देखो, अगर आई आपका छोटा है तो आर भी छोटा, तो अल्फा क्या होगा, जरा ध्यान से, बड़ा होगा। अल्फा बड़ा होगा तो बीटा छोटा होगा। और अगर आपका बीटा छोटा हो गया तो पक्का, देखो ब्लू लाइन क्या बता रहा है, पक्का नॉर्मल इधर कहीं होगा, ये आपका नॉर्मल होगा। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि 9 समझ में आ गया, फील आ गया। अब जरा देखो, अगर ये नॉर्मल होगा तो रे फिर कैसे जाएगा, फिर रे ऐसे जाएगा। क्लियर? तो ये ऐसे जाएगा, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस कितने हुए, तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस कितने हुए, जरा ध्यान से देखो। तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस बेसिकली 2। क्लियर? यहाँ पे 2 रिफ्लेक्शन। अच्छा एंगल ऑफ डेविएशन कितना हुआ, तो नेट डेविएशन को आप कह सकते हो del1 प्लस del2। एक और चीज याद रखना, del1 प्लस del2। और ये कितना होगा, तो ये वाली जो वैल्यू आएगी वो आएगी ट्वाइस ऑफ थीटा। वो क्या आएगी, ट्वाइस ऑफ थीटा। क्लियर? 2 टाइम्स ऑफ थीटा, ये जितना। अच्छा एक और चीज, यहाँ पे आई सिर्फ छोटा होना चाहिए। अगर ये 10 डिग्री से भी फॉल करे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, 20 डिग्री से फॉल करे तब भी फर्क नहीं पड़ता। मतलब एंगल ऑफ डेविएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लियर? जब लेकिन आई छोटा होना चाहिए तब तब ठीक है? तो यहाँ पे एक बात आप और नोट, अभी यहाँ पे बताऊंगा क्या करना है, नोट करके लिख सकते हो, ठीक है? एंगल ऑफ डेविएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंसिडेंस, इज इंडिपेंडेंट ऑफ आई, ठीक है? इज इंडिपेंडेंट ऑफ आई, मतलब आई सिर्फ छोटा होना काफी। अब आई की कौन सी छोटी वैल्यू आप लोगे, ये कोई फर्क नहीं पड़ता, जब आप सॉल्व करोगे देखना वही आंसर है। क्या? क्लियर? तो इंडिपेंडेंट ऑफ आई, आई का कोई रोल नहीं है मेरे भाई। क्लियर? सिर्फ छोटा होना चाहिए। अगर मान लो ये 60 डिग्री, तो आई की वैल्यू 10 डिग्री रखोगे तब भी वही डेविएशन आएगा।
आई की वैल्यू 20 डिग्री रखोगे तब भी वही डेविएशन आएगा, आई की वैल्यू 30 डिग्री रखोगे तब भी वही डेविएशन आएगा। अभी अभी मिटाएंगे नहीं, टेंशन मत, अभी स्क्रीनशॉट लेने का पूरा मौका देंगे। अच्छा अब यहाँ पे देखिए, तो एंगल ऑफ डेविएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ। अब अगला दिमाग में सवाल आएगा, सर 2 थीटा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? तो चलिए बताता हूँ कैसे। पहले देखिए कि रे, जरा ध्यान से देखना, अगर रे, जरा समझने की, लिखना मत, कोई मत लिखना, अभी लिखना मत, सिर्फ समझो। अगर कोई रे यहाँ है तो पहले ये मिरर 1 में आए, फिर यहाँ गया ना, तो देखिए जहां से जहां रे गया, तो देखिए इस मिरर से इस मिरर में, तो आप इसको घुमा के देखिए कौन सा डायरेक्शन हुआ, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर कुछ ऐसे गया तो आप कहोगे एंटी क्लॉकवाइज। अगर पहले यहां आ गया मिरर 1 से मिरर 2, तो पहले मिरर 1 में फिर मिरर 2, तो देखो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। तो ये समझ में आ गया होगा, तब आप लिखोगे एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? अगर इसमें आएगा तब। लेकिन अगर सोचो किसी ने रे को ऐसे देखा, जरा ध्यान से देखो, रे पहले यहां आ गया, रे पहले इस मिरर में आया, फिर ऐसे गया, ठीक है, और फिर ऐसे, तब फिर आप क्या करोगे? तो जरा ध्यान से देखो, रे यहां से आ गया, आपके पास दो ऑप्शन, आप पूरा सॉल्व करो, क्योंकि वो तो मैं आपको समझा ही चुका हूं। तो सॉल्यूशन सॉल्व करना भी आपके पास एक बेहतरीन ऑप्शन है, कितना याद रखोगे, ठीक है, लेकिन मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, समझ। और याद मत रखिए, ये सब आते नहीं है, किस्मत में जब कुत्ता मुंह दे तभी आता है, बहुत कम आता है, बहुत कम। तो याद कुछ नहीं रखना। कुछ लोग ऐसा मत सुना रहे हैं मुझे याद रखना है कैसे, बिल्कुल नहीं। क्या सबको क्लियर हो गया? चलिए, अच्छा आप आगे देखिए, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, तो देखो रे पहले ऐसा है, उसके बाद ऐसा, यहाँ पे ऐसे गया है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, क्लॉकवाइज। सो दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन प्रोड्यूस्ड इन द मिरर। क्या सबको पूरा फील आ गया ये केस? क्या ये पूरा फील आ गया ये केस? सबको फील आ गया? जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ, अभी लिखना मत, मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ, प्लीज कोई लिखना मत, जरा देखो। अब आप डायरेक्ट भी आंसर बता सकते, अब डायरेक्ट बोलो, ठीक है, डायरेक्ट बोला, एक रे ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, जरा फील करना, अभी मैं न्यूमेरिकल दिखाऊंगा, ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे गया, देखो, जरा फील करना, ठीक है। और ये यहाँ पे कुछ भी एंगल है 30 डिग्री, और ये वाला एंगल दे दिया 45 डिग्री। बताओ हाउ मच डेविएशन इज प्रोड्यूस्ड इन दिस रे? इस रे में कितना डेविएशन प्रोड्यूस हुआ? फटाक से बोलिए, फटाक से बोलिए, इस रे में कितना डेविएशन प्रोड्यूस हुआ? अरे डायरेक्ट ट्रिक का यूज करो, 90 डिग्री। समझ में? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ये भी बोलना जरूरी है ना, CW या ACW? सी, क्लॉक, वेरी गुड। हिमांशु ने पहले परफेक्ट आंसर दिया, क्लॉक में होगा। कैसा समझ में आया? तो देखो 45 डिग्री, अच्छा देखो यहाँ आई छोटा है 45 डिग्री, तो मतलब एक तो आप लिखोगे 90 डिग्री। अच्छा उसके बाद देखो रे कहां से कहां गया, तो देख रे यहां से आ गया, तो क्लॉकवाइज, ठीक है, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज। समझ में आ गया? तो डेविएशन प्रोड्यूस्ड हियर इज 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अब आपके पास दो तरीके, चाहे पूरा सॉल्व कीजिए या आप इस ट्रिक का सहारा लीजिए, जैसे करना है कीजिए। मैंने आपको दोनों समझा, ऐसा नहीं कि मैं आपको फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। तुमने एक बार ध्यान दिया होगा, मैं कभी भी फॉर्मूला नहीं लिखता, क्लियर? मैं आपको पहले समझा दिया, उसके बाद लिख दे रहा हूँ। अच्छा अगला देखिए, अगर सोचिए यही रे ऐसे आता, जरा सोचिए, यही रे अगर ऐसे आता, ऐसे ऐसे जाता, तो देखिए यहाँ पे ये वाला एंगल है, मान लीजिए मैं समझाने के लिए ये एंगल कुछ भी ले लेता हूँ, लेट्स दिस एंगल भी 40 डिग्री, और ये है 20 डिग्री। चलिए बताइए डेविएशन कितना प्रोड्यूस होगा रे में? कितना डेविएशन प्रोड्यूस होगा रे में? 80, ठीक है, 80 क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? तो रे ऐसे आया मेरे भाई, पहले ऐसे आया, तो 80 एंटी क्लॉकवाइज। समझो, रे पहले इस मिरर में आया, उसके बाद इधर, इसका डबल कर दो पहले 80, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, तो देखो यहां से यहां गया एंटी क्लॉकवाइज, तो 80 एंटी क्लॉकवाइज, ये हो गया क्लियर। अब आपके पास एक और चीज, एग्जाम में ये भी सवाल पूछ सकता है, ये 20 डिग्री की जगह 30 डिग्री कर देते हैं, तो बता एंगल ऑफ डेविएशन कितना चेंज आएगा? 20 डिग्री की जगह 30 डिग्री कर देंगे, तो एंगल ऑफ डेविएशन में क्या चेंज आएगा? फटाक से बोलो, एंगल ऑफ डेविएशन में क्या चेंज आएगा? अगर 20 की जगह 30 कर देंगे, एंगल ऑफ डेविएशन में क्या चेंज आएगा? अरे फटाक से बोल, तो नो चेंज। एंगल ऑफ डेविएशन, नेट एंगल ऑफ डेविएशन कभी भी नहीं बदलने वाला, दैट इज द ब्यूटी इन द पॉइंट। तो चलिए ये वाला पॉइंट आप लोगों ने, सारे लोगों ने लिख लिया, सो प्लीज फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, और या नहीं तो लिख लीजिए, हाँ ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। चलो ठीक है, सबको फील आ रहा है ना? क्या सबको फील आ रहा है? प्लीज एक बार सारे लोग मार्किंग करो। क्या ये कंसेप्ट पूरा अच्छे से समझ में आ गया? सो प्लीज सारे लोग मार्किंग करो। क्या ये कंसेप्ट पूरा अच्छे से समझ में आ गया? सो प्लीज सारे लोग मार्किंग कीजिए, सारे लोग मार्किंग करो। आउट ऑफ 100 आपको कितना समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, ठीक है, वेरी गुड अभिषेक,
मणिकांत 98, आशीष 200, सचिन वेरी गुड। सारे लोग प्लीज कंजूसी मत करना, मैं पढ़ाने में कंजूसी नहीं करूंगा। अगर आप मार्किंग में कंजूसी नहीं करोगे, मैं पढ़ाने में कंजूसी नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे फेस दिखता नहीं। कैमरे के सामने पढ़ाना ना बहुत डिफिकल्ट है, पता ही नहीं चलता है कि क्या हो रहा है, ठीक है। और हम लोग बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस तो है नहीं कैमरा के सामने वाले, सो प्लीज चलो। अच्छा, मुझे लगता है ये बात सबको फील आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये बात तो सब लोगों ने समझ लिया। अब मिटाता हूँ इस सेक्शन को, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो अगला सेगमेंट, ठीक है। अब अगला देखो क्या होगा। अब केस 2 ऑब्जर्व करेंगे सारे। तो अब हमारा आएगा केस 2, ठीक है। ये केस 1 हो गया। अब जरा सोचिए केस 2 में क्या, केस 2 में क्या होगा जब आई की वैल्यू थीटा के बराबर हो जाएगी। तो बताइए आई की वैल्यू जब थीटा के बराबर होगा तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस कितने होंगे। तो एन ओ आर नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन। बताइए इस समय नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन कितने होंगे, कुछ याद है क्या। बताइए इस समय नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन कितने होंगे, 3 होंगे। वेरी गुड। तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन होंगे 3। अच्छा बताइए कुल टोटल जो डेविएशन प्रोड्यूस होगा डेल 1 प्लस डेल 2 प्लस डेल 3 वो कितने के बराबर होगा। टोटल डेविएशन जो प्रोड्यूस होगा वो कितने के बराबर होगा। समझ में आ गया होगा 180 डिग्री या पाई, आप जो लिखना चाहें मेरे भाई सब सही है। अच्छा इसका आप डायग्राम बनाना चाहोगे क्या, तो डायग्राम भी बना लो। जब नोट्स की बात हो रही है तो थोड़ा सा डायग्राम बना लो। आप डायग्राम बना लो, खुद से बना लोगे क्या, इसका डायग्राम बना लोगे कि मैं बना दूं। क्या इसका डायग्राम बना लोगे केस 2 का कि मैं बना दूं। बना लेंगे, वेरी गुड। तो आप एक काम करें, नोट्स बना रहे हैं तो इसका डायग्राम भी थोड़ा सा नीचे से लिख लीजिए, और जिसका अच्छा नोट्स होगा उसी के नोट्स को मैं फर्दर फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। चलिए तो इसका डायग्राम भी आप लोग बना लीजिए। अच्छा बना दीजिए, अनुराग और सर बना दीजिए, ठीक है। अनुराग देखो मैं, हाँ ठीक है, जरा ध्यान से देख, ठीक है देख। अच्छा जरा सोच ये थीटा है, और जरा सोच अनुराग ये आई आया, तो आई की वैल्यू तो थीटा होगी ना, तो आई की वैल्यू थीटा। तो जरा सोच अनुराग क्या होगा अगर ये भी थीटा, जरा सोच यहाँ आई इक्वल टू थीटा, याद रखना। तो ये थीटा तो ये भी थीटा। अच्छा देख अनुराग ये थीटा ये थीटा, ये तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा ना अनुराग। तो 90 माइनस थीटा थीटा, ये तो 90 डिग्री, तो पक्का ये 90 डिग्री। तो जरा ध्यान से देख, रे आया ऐसे गया ऐसे, और नॉर्मल इंसिडेंस रे का फूटा किस्मत, बेटा आया और वापस चला। तो नॉर्मल इंसिडेंस में क्या होता है, रे वापस रीट्रेस करते हैं अपने पास, तो फिर जैसे आएगा वैसे जाए। तो यहाँ पे पाथ क्या हुआ, रीट्रेस हुआ। यहाँ पे आप नोट करके लिख सकते हो, रे रीट्रेसेस इज पाथ, है ना। रे अपने पास्ट को देखता है, जैसे आया था वैसे ही समझ में चला जाता है, बेटा बेइज्जत होकर चला जाता है। मिरर बोलता है कभी भी मेरे पास नॉर्मली मत आना, नहीं तो बेइज्जत होकर जिस रास्ते आए हो उसी रास्ते जाओगे। क्लियर। सो दिस इज द डायग्राम। क्या ये केस 2 भी क्लियर, केस 2 भी क्लियर सबको, एक एक चीज फील आ गया। सो मिटाऊं क्या, केस 2 भी क्लियर, वेरी गुड। अब आगे आ जाइए केस 3 को, ठीक है। तो केस 3 में क्या होगा अब आप समझ गए होंगे, तो मैं मिटा देता हूं, इसके बाद आप फर्दर ये कर सकते हो। केस 3 में क्या था, जब आई इज ग्रेटर देन थीटा होगा, तो इसमें कोई फिक्स तो हो नहीं सकता। तो व्हेन आई इज ग्रेटर देन थीटा, तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन समझ में आ रहा है, ग्रेटर देन 3, 3 से ज्यादा होगा। 3 क्या 5 या उससे ज्यादा होता है, लेकिन 3 मान के चले, 3 से ज्यादा। क्लियर। अभी सॉल्व केस 3 एक्सप्लेन विद एग्जांपल। बिल्कुल प्रियेश, देखो प्रियेश चिंता नहीं करना है प्रियेश, अभी मैंने बोला है ना इसमें 2 बेहतरीन न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, 2 बेहतरीन न्यूमेरिकल्स। तो एक केस 1 का होगा और एक कौन सा केस का होगा समझ लो, केस 3 का ही। सो प्रियेश डोंट टेक टेंशन, टेंशन ले रहे हो क्या प्रियेश, एक बार लिख। अरे लिख रहा है, टेंशन ले रहा है क्या तू। सर आपसे नहीं लेने दी, मतलब क्या तू फिर क्या बोला मैं नहीं समझ पाया। हाँ बिल्कुल, अरे अब तू टेंशन लेगा मेरे क्लास में बैठ के तब तो हो गया। ये एसएस क्या है रे भाई, तुम लोग इतना शॉर्टकट में बात करते हो मेरे को पता ही नहीं चलता। एसएस क्या है, ये एसएस क्या है, डोंट टेक टेंशन। एसएस का मतलब स्क्रीनशॉट, अच्छा स्क्रीनशॉट तो लेने दे ही रहे हम बात। ओ चलो देखो, हाँ तो देख नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन ग्रेटर देन 3। अभिषेक देख हंस हंस के पागल हो गए। चल ध्यान से देख, तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन ग्रेटर देन 3 है ना। तो ये अच्छा इसका डायग्राम कैसा बनेगा, इस पर न्यूमेरिकल कराएंगे ज्यादा फील आएगा, इस पर न्यूमेरिकल कराएंगे ज्यादा फील आएगा। तो अभी बस फॉर्मेलिटी कर दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो डेविएशन है आप लिखते चले जाइए, डेल 1 प्लस डेल 2 प्लस डेल 3 एंड सो, ठीक है। ये कोई नहीं जानता क्या होगा, ये तो सिचुएशन ही पता है, तो सिचुएशन पे एक न्यूमेरिकल कराना, सो चिंता नहीं करना। सो दिस इज द नेट डेविएशन, ठीक है। इसका जो पिक्चर अगर आप बनाना चाहें तो बस इतना एक एक आप एहसान कर सकते हैं मेरे ऊपर कि आप इसका पिक्चर बना सकते हैं, है ना। तो पिक्चर कैसा बनेगा, देखो जब ये बड़ा होगा, तो जब आई आपका बड़ा होगा तो ये नॉर्मल किधर आ जाएगा, तो नॉर्मल इधर कहीं आ जाएगा, ठीक है।
ये नॉर्मल इधर कहीं आ रहा है, कुछ लोग बोलेंगे सर 90 डिग्री वाली फीलिंग नहीं आनी, बेटा मार के गर्दे उड़ा देंगे, हम फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, एक है कि इंच बाय इंच नाप नहीं रहे, एंगल बाय एंगल, 1 डिग्री 2 डिग्री मार के गर्दे उड़ा देंगे। ठीक है, नॉर्मल इधर आ गया, मतलब सर ये 90 डिग्री तो लग नहीं रहा, मान लेना रे भाई, मास्टर के पीछे क्यों पड़े हो। तो देखिए, तो अब देखो ये रे फंस चुका है, अब ये पिक्चर बताएगा कि क्या होने वाला है। क्या सबको ये फील आ गया? इसके लिए कोई ट्रिक काम नहीं करेगा, इसके लिए आपका रिफ्लेक्शन का ही कंसेप्ट काम। क्लियर? अच्छे से फील आ गया? तो चलिए, मैंने ये 3 केस समझा दी, क्या सारे लोगों को ये तीनों केस क्लियर? क्या सारे लोगों को ये तीनों केस क्लियर? तो प्लीज सारे लोग मार्किंग कीजिए और न्यूमेरिकल, अगर सारे लोग 90 प्लस मार्किंग करोगे तो 2 न्यूमेरिकल मार्कर कराऊंगा, बेहतरीन न्यूमेरिकल। चलिए सारे लोग मार्किंग कीजिए, फटाक से मार्किंग करो। आशीष, नेहा, वेरी गुड। हिमांशु, चलो वेरी गुड, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। सारे लोग, रोहन, मणिकांत, अभिषेक, अनुषा, हर्षवर्धन, अनुराग, सैफ, चलो आदित्य, वेरी गुड। सुनील, रंजन, वेरी गुड। चलिए, तो मुझे लगता है ये बात हाँ क्लियर है सर, 100%। वेरी गुड अभिषेक। और कोई? चलो ऋतिक राज, वेरी गुड। सारे लोग जरा ध्यान से देखिए। हाँ चलिए, अब मैं आपको कराता हूँ आगे, ठीक है। चलिए, अब 2 बेहतरीन न्यूमेरिकल करता हूँ, गोल्ड न्यूमेरिकल्स, 2 बेहतरीन न्यूमेरिकल्स करूंगा और मैं चेक करूंगा कि देखो ये 2 न्यूमेरिकल्स आपका कंसेप्ट को और क्लियर करेंगे। अगर क्लियर है तो क्रिस्टल क्लियर करने वाला है। ये 2 कंसेप्ट, 2 सवाल आपके कंसेप्ट को क्लियर से क्रिस्टल क्लियर करने वाला है। सीसी हो रहा है, अभी सिर्फ सीसी, अभी सिर्फ सी है, क्लियर है। स्प्राइट समझ में, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। घटिया सा कोल्ड ड्रिंक है, ठीक है, मैं उसका ऐड नहीं करूंगा, उसने मुझे चवन ही नहीं दिया, तो मैं क्यों ऐड करूं? ठीक है, हटाओ सब। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो मैं आपको 2 बेहतरीन न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। क्या न्यूमेरिकल्स करेंगे या आगे बढ़ेंगे? क्या न्यूमेरिकल्स करेंगे या आगे बढ़ेंगे? एक बार फटाक से, एन या एबी, एन या एबी, अरे फटाक से बोलना रे भाई, तुम्ही लोग के हिसाब से मैं पढ़ाऊंगा। एन, एन 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 एन। कुछ लोग मुझे बोलते हैं सर आप टीचर, आप बच्चों के हिसाब से क्यों पढ़ाते? मैं बोलता बच्चे को पढ़ना है ना, मुझे थोड़ी पढ़ना है। क्लियर? बोलते नहीं टीचर को अपने हिसाब से चलना चाहिए, नहीं मैं ऐसे नहीं चल सकता। ठीक है, चलो वेरी गुड। सुनील, चलिए अब न्यूमेरिकल, सारे लोगों ने हमारा अब न्यूमेरिकल, चलिए दिखाता हूँ 2 बेहतरीन न्यूमेरिकल का। ठीक है, चलिए इसी न्यूमेरिकल का फायदा बताइए। इसी न्यूमेरिकल से देखिए, एक पहले आई लेस देन थीटा वाला कराता हूँ और एक आई ग्रेटर देन थीटा। ठीक है, देखिए एक रे ऐसे आया, जरा फील कीजिएगा, ये रे ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे गया, जरा ध्यान से देखिए, ऐसे आया, देखो ये रे ऐसे आया, देखो ऐसे गया, यहां पे इसने एंगल बनाया 60 डिग्री, यहां पे ये एंगल है 60 डिग्री। फील करना, बताइए कौन सा ऑप्शन सही? डायरेक्ट बेटा कोई ऑप्शन मत लिखना, जो डायरेक्ट ऑप्शन लिखेगा ना बेटा समझ जाना, समझ जाना, डायरेक्ट ऑप्शन कोई नहीं लिखेगा। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिए, एक रे ऐसे आया, तो देखिए रे पहले ऐसे आया, देखो ऐसे आया, ऐसे गया, टकराया, फिर वैसे, है ना? और यहाँ पे ये एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, तो बताइए ये वाला एंगल क्या होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा? ऑप्शन ए, थीटा की वैल्यू क्या होगी? तो ऑप्शन ए, ठीक है 60 डिग्री, बी 120 डिग्री, सी ठीक है 30 डिग्री, डी 45 डिग्री। कौन सा ऑप्शन होगा? चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? चलिए सॉल्व कीजिए और बताइए, सोच के आंसर देना है। अगर कोई बेटा गड़बड़ी किया, सोचो समझो और बनाओ, आराम से बनाना, कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो देखो किसी ने ए लिखा है, संतनु ने लिखा है 60। ठीक है संतनु, सोच के लिखो। आशीष 60, सोच समझ के लिखना रे भाई, सोच समझ के लिखना। ठीक है, मनीष बोल रहा है सर 120। ठीक है, ध्रुव बोल रहा है सर 120। निधि 30। चलो मैं बताता हूं, 2 मिनट। रोहन 2 मिनट और चाहिए क्या सॉल्व करने के लिए? और टाइम दू क्या सॉल्व करने के लिए? और टाइम दू क्या सॉल्व करने के लिए? नहीं, चलो 60। अच्छा चलो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, सो लेट्स टेक अ लुक। सबसे पहले आप तो एक बात जानते हो, देखो रे कैसे आए, पहले आप समझो। अच्छा पहले जरा ध्यान से सुनो, जरा ध्यान से सुनो, आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपका एंगल ऑफ डेविएशन भी लगता है अभी तक क्लियर हुआ। अरे जरा ध्यान से देख, ये रे ऐसे आया ना, देख ये रे ऐसे आया, जरा ध्यान से। अरे जरा मूर्खो, ये रे को देखो, ये रे ऐसे आया है। अच्छा जरा ध्यान से देखो, रे ऐसे आया है और गया ऐसे। समझ? तो देख रे ऐसे आया है और गया ऐसे, तो जरा ध्यान से देख डेविएशन कितना प्रोड्यूस हुआ है, समझ गए? अच्छा एक और चीज, एक और चीज। अच्छा अगर ये थीटा है तो देखो रे पहले इस मिरर में आया, उसके बाद इस मिरर में गया,
तो रे पहले इस मिरर में आया, फिर इस मिरर में गया है, तो थीटा का तो 2 थीटा होता है, ये सब लोग जानते हैं। अरे थीटा का क्या होता है 2 थीटा, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन रे इस मिरर से आके इस मिरर में गया, तो एंटी क्लॉकवाइज, देखो एंटी क्लॉकवाइज, तो मतलब 2 थीटा एंटी क्लॉकवाइज। चलिए, सो दिस इज द डेविएशन प्रोड्यूस्ड इन द रे, यही डेविएशन प्रोड्यूस होगा ना रे। अरे 2 थीटा होगा, ये यही डेविएशन प्रोड्यूस होगा ना रे। क्लियर? अच्छा आप जरा ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना। कुछ लोग बोलेंगे सर आपको कैसे पता चला कि आई इज लेस देन थीटा। अच्छा आप लोग मुझे बता सकते हो, मुझे कैसे पता चला कि यहाँ पे आई की वैल्यू थीटा से कम है? कोई मुझे ये बात बता सकता है? हाँ आई एस वन कैसे पता चला कि आई की वैल्यू थीटा से कम है? कोई बता सकता है? बिल्कुल 2 बार रिफ्लेक्शन हुए, 2 रिफ्लेक्शन है, ये सब चीजें सीखने का है। बेटा एग्जाम में बैठ कर मुंडे में दौड़ा रहे हैं बाबा रे बाबा, पता नहीं चल रहा है क्या एंगल वो नहीं किया, ये तो गलत है, सवाल में गलत है ना, बुद्धि लगाने। अच्छा जरा ध्यान से, ठीक है, जरा ध्यान से देख, ठीक है, मैं आपको सिर्फ बोर्ड का नहीं पढ़ा रहा, याद रखना, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान देना। अच्छा अब सवाल उठा सर, ठीक है समझ गए, 2 थीटा एंटी क्लॉकवाइज, चलिए ये तो लॉजिक रहेगा। लेकिन अब आगे देख तू कहां फंसा, अरे रे ऐसे जा रहा था ना रे भाई, अरे ये इंसिडेंट रे था ना, और फाइनल जो रे निकला वो इधर गया, तो बता डेविएशन क्या होता है समझ गए? तो रे ऐसे गया, तो ये था इंसिडेंट रे, जरा फील करना मेरे भाई, ये था इंसिडेंट रे और ये था फाइनल रिफ्लेक्टेड रे, तो डेविएशन कितना हुआ? तो देखो 2 तरह से आप डेविएशन लिख सकते थे, ये रे आप कह सकते हो ऐसे मुड़ा, कितना मुड़ा, तो इतना एंगल मुड़ा, ये भी एक डेविएशन कह सकते थे, या रे इतना मुड़ा, ये भी एक डेविएशन कह सकते थे। तो बताओ एंगल ऑफ डेविएशन किस कैसे निकालें, क्लॉकवाइज वाला या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि हमारा ये फॉर्मूला एंटी क्लॉकवाइज है। तो देखो यहां से यहां तक का जो डेविएशन, रे ऐसे जा रहा था, देख रे ऐसे जा रहा था, इतना मुड़ा है रे, इतना मुड़ा है रे, 60 डिग्री तो भ्रम था, माया जाल था, आपको लग रहा है अरे एंगल ऑफ डेविएशन कैसे डिफाइन होता है पता है ना? एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब क्या होता है, रे ऐसे जा रहा था इतना मुड़ा, ये ना होता एंगल ऑफ डेविएशन, 60 डिग्री तो आपको भ्रम में दिया गया था। तो बताओ ये वाला वैल्यू कितना होगा 120 डिग्री, जरा फील आया सबको? ये वाली वैल्यू कितनी हो गई 120 डिग्री, मतलब एंगल ऑफ डेविएशन जो प्रोड्यूस हुआ वही 2 थीटा है, तो 2 थीटा इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे 120 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 60 डिग्री, सो इट्स करेक्ट आंसर इज ए, सो इट्स करेक्ट आंसर इज ए। अच्छा कितने लोगों ने एग्जैक्टली यही सोचा, ईमानदारी से एक बार बताइए कितने लोगों ने एग्जैक्टली यही सोचा था, प्लीज सारे लोग ईमानदारी से बताइए कितने लोगों ने एग्जैक्टली यही सोचा है? ऋतिक वेरी गुड ऋतिक, और कोई? शुभम वेरी गुड, चलिए सौरभ बहुत अच्छा, सचिन सर मेरा सही था, वेरी गुड सचिन, नितेश वेल डन, क्या बात है, चलो बहुत अच्छा, ठीक है, पूरा फील आ रहा है ना, पूरा फील आ रहा है। देखो कहां कहां गलती हो सकता है, कहां कहां सुधारना, आपको सब मैं सिखा दे रहा हूं। आप डेविएशन तक में गलती कर सकते हो, आप इवन डेविएशन तक में भी गलती कर सकते हो, तो आपको ये सब चीज देखना होगा कि डेविएशन कैसे डिफाइन होता है, समझ रहे? डेविएशन क्या होता है, रे गया इतना, ये जितना मुड़ता है उसको डेविएशन कहते हैं, ठीक है। तो कभी कभी आपको एंगल देके भ्रम में डाला जा सकता है। चलिए ये हो गया, एक और सवाल कराते हैं 3 रिफ्लेक्शन, ठीक है, बताता हूं कि 3 रिफ्लेक्शन में कैसे सवाल आ सकते हैं। तो चलिए एक सवाल होगा, चलिए देखिए अगला सवाल के लिए हो जाओ तैयार, ठीक है, देखो अगला सवाल, देखो रे डायग्राम सबको क्लियर है? जरा एक बार ध्यान से देखो, रे डायग्राम इज क्लियर टू एवरीबॉडी? क्या सारे लोगों ने रे डायग्राम क्लियर है? देखो ये मिरर, ये मिरर, एक रे ऐसे है ड्रर गया ऐसे ड्रर, फिर देखो आया ड्रर, ये और ये रे क्या हुआ, वापस रिट्रेस किया अपने पाथ, ये रे ने वापस क्या किया रिट्रेस किया अपने पाथ, जरा ध्यान से देख, ठीक है, ये रे ने वापस रिट्रेस किया अपने पाथ, देखो रे ऐसे है ड्रर, फिर क्या ड्रर, फिर ऐसे है ड्रर, समझ आए ना, तो ड्रर ड्रर ड्रर, ठीक है, और फिर देखो ड्रर ड्रर ड्रर, समझ में आया? रे ने अपने पाथ को क्या किया रिट्रेस किया, क्लियर? और जरा ध्यान से देखो ये वाला एंगल है 60 डिग्री, ये वाला एंगल क्या है 60 डिग्री, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई की वैल्यू 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, तो आपको बताना है कि ये वाला एंगल क्या हो, थीटा की वैल्यू क्या हो। ऑप्शन देता हूं, देखो ऑप्शन, थीटा की वैल्यू क्या हो, ऑप्शन ए 60 डिग्री, बी 45 डिग्री, सी 37 डिग्री, डी 30 डिग्री, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? चलिए सोच के बताइए,
आप पूरा सॉल्व कीजिए। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा दिस पिक्चर इज करेक्ट। ठीक है, ये रे डायग्राम सही है। रंजन ने बोला सर ये बार बार ना मैं रिकॉर्डिंग में भूल जाता हूँ, है ना। ऑफ कर देते हैं गप के समय, फिर ऑन करते हैं, भूल जाते हैं। ठीक है, तो जरा ध्यान से देख, पहले मैंने क्या बताया, जरा ध्यान से देख, यहाँ पे नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन कितने हो रहे हैं? 5। फील करना, 1 2 3 4 5। तो बेटा 5 बार रिफ्लेक्शन हो रहा है। देखो जाते समय एक, जाते समय दूसरा, और ये तो तीसरा वाला कंफ्यूजन हो रहा है कि जा रहा है कि आ रहा है ना। तो 3 4 फिर 5, तो 5 रिफ्लेक्शन। अच्छा आप जानते हो जहां पे 5 रिफ्लेक्शन होगा वहां पे क्या होगा? ये वाला एंगल बड़ा होगा। याद करो मैंने समझाया, मतलब ये एंगल बड़ा है। अब जिन लोगों ने 60 डिग्री बोला, अरे बेवकूफ हो क्या, अगर ये 60 होगा और ये 60 होगा तो क्या होगा? 60 60 30। तो बेटा ये 60 सॉरी ये 30 ये 60, ये तो नॉर्मल होगा, यहीं से रे वापस आके चला जाएगा। ठीक है, यहीं से रे वापस आके चला जाएगा। अच्छा मैं साउंड को एक बार देख लेता हूँ, क्या साउंड में सबको दिक्कत आ रहा है क्या? साउंड में सबको दिक्कत आ रहा है क्या? साउंड में सबको दिक्कत है क्या? प्लीज एक बार सर लोग बताओ। नो सर, यस सर, नो, यस, नो। ठीक है, हाँ ठीक है, अभी सही है ना? अरे अभी सही है ना? अभी सही है, वेरी गुड। अब आगे बढ़ो। तो देखो अब सवाल ये उठता है, ठीक है सर, तो ए इसलिए गलत हो गया सर क्योंकि वो 60 डिग्री तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर 60 डिग्री होता तो रे ऐसे आके यहीं से मुड़ जाता, यहां से आता यहीं से जाता और मुड़ जाता। तो ये तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि आती। अब सवाल उठता सर फिर कैसे निकालेंगे? तो देख, अब ये देख कैसे निकालेंगे 60 डिग्री। देख याद कर मैंने क्या बोला था कि बड़ा एंगल में सॉल्व करना पड़ेगा, और ये तीनों एंगल बेटा छोटा है, किसी को ट्रिक में भी नहीं मार सकते, तुक्का भी आप नहीं मार सकते, तो पूरा सॉल्व करो। देखो ये 60, तो बेटा ये 60 होगा। क्या ये फील आ गया? अच्छा ये 60, अगर ये 60 होगा तो ये कितना होगा? अरे फटाफट लिखते जा, ये 60 तो ये कितना? अरे लिखना रे भाई, तू बहुत तेज है मैं जानता हूँ, चल लिख, लिख, ये वैल्यू कितना होगा? 30 होगा, वेरी गुड। अच्छा एक बात बताओ, ये 30, अच्छा ये तो नॉर्मल है बेटा, ये 30 ये 90, तो बताइए ये वाला वैल्यू कितना होगा? बताइए ये वाला वैल्यू कितना होगा? 60। अच्छा एक बात बताइए, अगर ये 60 डिग्री होगा, जरा फील करना प्यारे बच्चों, मजा है फील करना। अगर ये 60 डिग्री है तो बताओ आई की वैल्यू कितनी है? अरे आई की वैल्यू कितनी है? अरे बोलो आई की वैल्यू कितनी है? इस मिरर में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो रहा है? इस मिरर में एंगल ऑफ इंसिडेंस, अरे अगर ये 60 डिग्री है तो इस मिरर में कितने डिग्री से रे फॉल हो रहे हैं? अरे लिखना रे भाई 30, वीरेंद्र बाबा, सैफ 90 नहीं, अरे ये 60 डिग्री है ना सैफ। अरे यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो सैफ, ये 60 डिग्री। अच्छा ये जो 60 डिग्री है तुमने ध्यान दिया, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों के बीच का एंगल, मतलब बेटा ये आई नहीं है, ये आई प्लस आर की वैल्यू है 60 डिग्री। मतलब ये एक सेकंड में देख लेता हूं। सही में नेटवर्क स्लो है, सही में स्लो है नेटवर्क, है ना। रुको मैं चेंज करता हूँ, एक सेकंड। तो जरा ध्यान से देख, ये 60 डिग्री ये 60, अच्छा ये 60 ये 30। अच्छा एक बात बता, ये 60 डिग्री हुआ ना, क्योंकि ये 90 30 तो ये 60। अच्छा बता ये जो 60 डिग्री है ये आई है या आई प्लस आर? अरे जरा ध्यान से देखिए, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल है। अरे जरा ध्यान से देखिए, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल है। क्या सबको समझ में आ रहा है? तो अगर ये इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल है तो बेटा आई की वैल्यू कितनी होगी? 30 डिग्री। क्या सबको फील आया? मतलब यहाँ पे जो है नॉर्मल बीच में कहीं, तो ये वाला वैल्यू भी 30, ये वाला वैल्यू भी 30। अच्छा जरा फील करो प्यारे बच्चों, अगर ये 30 डिग्री हुआ और ये नॉर्मल है तो ये पक्का 60 डिग्री होगा, क्योंकि नॉर्मल तो हमेशा 90 डिग्री बनाता है। तो अगर ये 30 डिग्री तो ये पक्का 60 डिग्री होगा, और अगर ये 60 ये 90 तो ये पक्का 30 डिग्री होगा। मतलब थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 30 डिग्री। अरे मतलब थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 30 डिग्री। क्या ये सबको फील आ गया? क्या ये सबको फील आ गया? जरा ध्यान से देख,
क्या ये सबको फील आ गया? हाँ ठीक है, तो मुझे लगता है ये चीज मैंने बहुत ही बखूबी समझा दिया। तो देखो अब समझ में आ गया। जिन लोगों को ये डाउट था कि सर 3 रिफ्लेक्शन में कैसे सवाल आते हैं, ऐसे सवाल आ सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा बुद्धि लगाना होगा, ठीक है। हाँ ठीक है, तो मुझे लगता है अब स्पीड भी बहुत परफेक्ट है, ठीक है, बहुत परफेक्ट स्पीड है। यस सर, कंटिन्यू प्लीज। अनुसार वेरी गुड। चलो ऐसे ऐसे सारे लोग प्लीज एक बार बताओ, सारे लोग पढ़ना चाह रहे हो ना? एक छोटा सा और कंसेप्ट बताऊं क्या? एक और छोटा सा कंसेप्ट बताऊं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करने से पहले, मैं तब तक वीडियो देख लूंगा, स्टार्ट करने से पहले बताइए पूरा का पूरा कंसेप्ट फील आ गया सबको? क्या पूरा का पूरा? प्लीज कंटिन्यू। बिल्कुल करूंगा, क्योंकि याद रखो बहुत बड़ा है ऑप्टिक्स। अगर आप एक एक चीज पढ़ना चाहते हो, देखो मैं ईमानदारी से बोलूं, अगर आप एक एक चीज पढ़ना चाहते हो तो मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे तो करना ही पड़ेगा। और अगर आप बोलोगे तो मैं टाइम पे भी कोर्स खत्म कर दूंगा, लेकिन क्या होगा, सिर्फ बोर्ड वर्जन होगा और इतना फिर आप नहीं पढ़ पाओगे। तो ये आपके ऊपर है कि आप कैसे पढ़ना चाहते हो। एक बेहतरीन कंसेप्ट बताना चाहता हूँ, क्या बताऊं या नहीं? हाँ सर, ये वाला फिर से एक बार बता दीजिए। अच्छा ये वाला फिर से एक बार बता दे। अच्छा जरा ध्यान से देखो, पूरा ऑप्टिक्स 30 क्लास, ना ना ना, पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है 30 क्लास में से, पॉसिबल ही नहीं है। तू मुझे कितना दिन देना चाहता है बोल, कितना दिन में खत्म करना चाहता है पूरा ऑप्टिक्स का क्लास? जितना दिन बोलेगा मैं उतना दिन पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो तुम लोग कितना दिन में पूरा ऑप्टिक्स पढ़ना चाहते हो? 50 to 60, वेरी गुड। जितना दिन बोलोगे मैं उतना दिन पढ़ाऊंगा। मनीष बोला सर मैं, अच्छा ये वाला किसी ने बोला सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए, जरा ध्यान से देख। अच्छा चलो जरा ध्यान से देख। अच्छा एक बात बता, ये 60, ये 60, अगर ये 60, ये 60, तो बताइए कितना होगा? 30 होगा। और अगर ये 30 होगा, जरा फील करना, अगर ये 30 होगा तो बताइए ये 60 होगा ना, क्योंकि ये 30 ये 90 है ना, नॉर्मली है। तो अगर ये 30 ये 90 ये 60 होगा। अच्छा एक बात बताया, 60 में क्या आई प्लस आर है या आई है या आर है? तो जरा ध्यान से देखो, ये 60 डिग्री इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल है, मतलब ये आई प्लस आर है भाई। तो अगर ये 60 डिग्री है, सब मिला के आई और आर मिला के 60 डिग्री है, तो पक्का बेटा ये 30 डिग्री है। नॉर्मल के साथ ये कितना एंगल है? 30 डिग्री। आई और आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30 30। तो अगर ये 30 होगा तो बताइए ये कितना एंगल होगा? 60 डिग्री। समझ रहा? और अगर ये 60 होगा तो ये कितना होगा? 30 डिग्री होगा। अगर ये 60 होगा तो ये कितना होगा? 30 डिग्री होगा। क्या सबको ये फील आ गया? क्या ये सबको फील आ गया? प्लीज एक बार यस लिखो। क्या ये सबको फील आ गया? प्लीज एक बार यस लिखो, आगे बढ़ेंगे। चलिए वेक्टर वाला कुछ, हाँ सब करा देना जी। चलो एक अभी दो बेहतरीन सवाल कराऊंगा, एक वेक्टर वाला क्वेश्चन भी आपको करा देता हूँ और एक ये, ठीक है।